हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। तो आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता ही है कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर मैं अपना पूरा शेड्यूल दिखाऊंगी, दैट हाउ आई स्पेंड माय डे। एंड ऑल्सो आपको ये भी पता होगा कि मैं जनवरी 2025 के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो जस्ट 2 मंथ्स बचे हुए हैं मेरी प्रिपरेशन के अंदर। तो अभी मैं जस्ट सुबह उठी हूँ और मैंने चिया सीड्स वाला पानी पिया है और अच्छे से अभी अंधेरा ही हो रहा है, मतलब रोशनी भी बिल्कुल नहीं हो रखी थी, बट येस थोड़ी देर में उसके बाद उजाला हो ही जाता है। देन मैं आपको ये भी बता दूं कि गाइस देखो, मेरा जो शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा ऐसा उबड़ खाबड़ होता रहता है। इट वॉज़ नॉट अ फिक्स्ड एट ऑल, बट मेजरी जो होता है डे में मैं आपको दिखा देती हूँ। तो दिस इज़ द रूम विच जहाँ पे मैं अपना मतलब एक्चुअली में पढ़ाई करती हूँ। सुबह सुबह इतना ज़्यादा लेजीनेस होता है ना कि मतलब बिल्कुल भी ऐसा मोटिवेशन टाइप नहीं आता है। अब तो लिटरली में मुझे मोटिवेशन नहीं आता है, बट फिर भी अपना सेकेंड ग्रुप निकालने के लिए मुझे पढ़ना पड़ता है रोज़। या तो मैं कोई मोटिवेशनल वीडियो या सॉन्ग्स, ये सब चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ हमेशा के लिए। बट येस, इसका असर ज़्यादा देर तक नहीं होता। आपका जो इंटरनल मोटिवेशन होता है वही सबसे तगड़ा होता है। तो चलो अभी देखो कि मैंने ना पहले अपना स्लॉट डिवाइड किया हुआ है कि सुबह के सेशंस ना मैं यूजुअली अपने लेक्चर्स वगैरह देखती हूँ। मैं अभी रिसेंटली अपने 2 सब्जेक्ट्स के लेक्चर देख रही हूँ, SMFM एंड ऑडिटिंग का। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं ऑडिटिंग के लेक्चर देखती हूँ क्योंकि ऑडिटिंग सुबह सुबह रिवाइज़ करने में थोड़ा ईजी हो जाता है एंड अच्छा लगता है सुबह सुबह ऑडिट पढ़ना। तो येस, मेरे को कंफर्ट है तो मैं ऑडिटिंग सुबह ही पढ़ती हूँ। देन उसके बाद मेरे को FM का, स्पेशली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लेक्चर देखना ही होता है। एक पल को मैं SM का लेक्चर थोड़ा बहुत के लिए स्किप कर सकती हूँ, बट FM इज़ मैंडेटरी क्योंकि FM के अंदर अगर ध्यान नहीं दिया ना तो भाई वो आपको इतने बजाने वाला है ना, क्योंकि उसके अंदर इतने सारे कॉन्सेप्ट और इतने बड़े बड़े चैप्टर है। अभी रिसेंटली मेरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाला चैप्टर चल रहा है एंड ऑडिटिंग के अंदर मेरा ऑडिटिंग प्लानिंग जस्ट आज ही ख़त्म हुआ है। तो येस, मेरा काफ़ी सारा कोर्स हो भी चुका है। वो मैं आगे वाले क्लिप में आपको दिखा दूँगी कितना मेरा ऑडिट का सिलेबस हो चुका है। SM का और FM का मोस्टली हो चुका है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बची हुई हैं। होप सो कि टाइमसली हो जाए। और मेरा जो टारगेट है वो यही है कि मेरा नवंबर मिड में या फिर हद से नवंबर की एंडिंग के सिर्फ 5-10 दिन पहले हो ही जाए। इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे अपने रिवीजन को भी बहुत ज़्यादा वाला टाइम देना है। मैं सुबह ना लेक्चर देखने से पहले ना थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेती हूँ ताकि ना मुझे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल रिवाइज हो जाए और मतलब ये पता चल जाए कि पीछे क्लास में क्या था। और ये मैंने अभी ब्रेकफास्ट भी बीच में कर लिया था क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही थी। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन अगेन। उसके अंदर मैंने रिविजन करती गई। सो ये आप देखिए एंड उसके बाद मैं आपको आगे का बताती हूँ। एंड येस, इसके बाद मैं लेक्चर भी देखना स्टार्ट कर दूँगी। बता दूँ कि मेरा कहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। लेक्चर्स जो है वो मेरे कहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेचर एंड ऑब्जेक्टिव हो गया है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 डन, चैप्टर नंबर 11 हो चुका है मेरा, ठीक है। और चैप्टर नंबर 8 डन, चैप्टर नंबर 10 डन, चैप्टर नंबर 11 डन, 9 भी हो चुका है। और अभी मेरे कुछ 4-5 चैप्टर और बचे हुए हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 7। तो अभी मेरे ये वाले चैप्टर बचे हुए हैं ऑडिटिंग के अंदर। बाकी सबके जो लेक्चर्स है वो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। और इन SM के अंदर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर मेरे 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और एक ही चैप्टर बचा हुआ है, बस उसका लास्ट लेक्चर्स अभी मेरे चल रहे हैं, उसके 2 लेक्चर्स हो चुके हैं कंप्लीट। एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर मेरा अभी इन्वेस्टमेंट डिसीजन चल रहा है चैप्टर। बाकी COC हो चुका है, इसका ऑन टॉप स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव हो चुका है, COC हो चुका है, लेवरेज हो चुका है, कैपिटल स्ट्रक्चर हो चुका है। अभी इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर रही हूँ। बाकी SM के तो चालू हुए हैं। तो ये सभी हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन की जो चैप्टर है वो चालू करते हैं। इसके बहुत सारे लेक्चर है, इतना बड़ा चैप्टर है, ये खत्म नहीं हो रहा है। ऑलरेडी मैं 5 लेक्चर्स को देख चुकी हूँ, आज मुझे 6th लेक्चर देखना है। सो लेट्स गो विद दैट लेक्चर।
सो ऑडिटिंग का लेक्चर ख़त्म हो चुका है एंड दिस इज़ द टाइम ऑफ माय सुनील सर का लेक्चर जो कि एफएम है। देखो एफएम का जो वाले सर है बहुत सही है, बहुत सारे अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लियर करा देते हैं, इनफैक्ट पास्टर के क्वेश्चंस भी कवर करा देते हैं और ख़ुद से ही हैंड टू हैंड लिखवा के करवाते हैं। तो आई रियली लाइक द सर और उनका टीचिंग स्टाइल बहुत बढ़िया है। एंड मैंने पूरे लेक्चर्स जो है वो PW से ही मतलब देख रही हूँ क्योंकि उनके लेक्चर्स बहुत अच्छे लगते हैं और टीचर्स भी बहुत बढ़िया है। सो येस, अभी मैं ये वाला लेक्चर कंप्लीट करती हूँ एंड उसके बाद हम थोड़ा शावर वगैरह लेंगे। येस। Lecture is complete. Now I'm taking the shower. So after shower उसके बाद हम अपना सेकेंड स्लॉट है वो स्टार्ट करेंगे। सो टडा, तो यस मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड अभी ज़रा मुझे अपना बेड सेट करना है। तो 1 2 एंड 3। तो ये रहा मेरा बेड एंड आज खाने में था कढ़ी चावल विच इज़ वेरी डिलीशियस और साथ में एक रसगुल्ला भी क्योंकि मिठाई अभी बची हुई है दिवाली की। तो ये है मेरा नेक्स्ट स्लॉट जहाँ पे मुझे अपना जो भी लेक्चर करा हुआ है उसका रिवीजन करना होता है। यहाँ पे मैं यूजुअली खुद से बोल बोल के करती हूँ ताकि मुझे रिटेन हो जाए माइंड में। लिख लिख के तो इतना प्रैक्टिस नहीं कर पाती, बट यसली मैं ऐसा तरह रीडिंग वीडिंग करके उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ। एंड राइटिंग प्रैक्टिस में जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ, जैसे मतलब मेरे चैप्टर्स अच्छे से हो जाएंगे उसके बाद मैं अपना राइटिंग प्रैक्टिस करूँगी। तो यहाँ पे मैं अपने 4 बजे की ट्यूशन लेके अपने होम ट्यूशन में जा रही हूँ एंड येस मैं 4 बजे से लेके 10 बजे तक होम ट्यूशन्स लेती हूँ। एंड आई नो कि ये बहुत लंबा टाइम है बट यार मुझे लेना ही पड़ा, मेरी मजबूरी थी कुछ ऐसी कि मुझे लेना ही पड़ा एंड आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो ये कुछ होम ट्यूशन्स के बच्चे हैं एंड देन घर आने के बाद मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी, लिटरली मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा था। एंड ये जो क्लिप है ना मेरा नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का क्लिप है क्योंकि जो मेरा रात को बचा हुआ था वो मैंने सुबह कंप्लीट किया था। येस नो आई नो कि यार ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो और नहीं हो पाता, पहले पूरे दिन खुद पढ़ो फिर उसके बाद बच्चों को पढ़ाओ तो बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है। बट यार सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। तो येस, that's it for this video. Thank you for watching. Bye bye.